बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की मेरी वीडियो काफ़ी मुख्तलिफ है। मैंने काफ़ी पंजाब के और KPK के इलाकों में घूम फिर के, बलूचिस्तान के इलाकों में घूम फिर के वीडियोस बनाई हैं, लेकिन मेरे अपने गांव की वीडियो अवेलेबल नहीं थी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो मैंने ये सोचा कि पहले मैं अपने गांव की वीडियो बनाता हूं, बाकी जगह तो फिर होती रहेंगी। मेरा गांव जो है वो लालियां के बिल्कुल साथ वाक़या है और ये स्कैटर्ड आबादीज़ हैं। ऐसा सच इसका कोई गांव वाली शक्लो सूरत नहीं है और काफ़ी डेवलप्ड है। लोग पढ़े लिखे हैं, पुरअमन है, पुरसकून है और साफ़ सुथरा है। इसकी ख़ास बात यह है कि ये गांव होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा साफ़ है। यहाँ शहर के मज़ाफ़ात में जिस तरह से होता है कि नालियों का पानी आ जाता है घरों में या खेतों में, वो उस तरह से नहीं है। और यहाँ पे ये क्योंकि लालियाँ से थोड़ी हाइट पे है, तकरीबन ये 40-50 फुट इसकी हाइट होगी शहर के सेंटर से, तो इसलिए इस यहाँ पे जितना जो उसका वेस्टेज है वो इस साइड पे नहीं आता। इवन जो यहाँ का बारिश का पानी है मेरे गांव का, वो लालियां शहर के अंदर जाता है। तो इसलिए ये एक बड़ी यूनिक जगह है और आजकल इसकी प्राइस भी जो है, इसकी जो मार्केट प्राइस है ज़मीन की, रियल एस्टेट की, वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर एरियाज़, सराउंडिंग एरियाज़ ऑफ द लालियां। तो आज मैं आपको अपना पूरा गाँव दिखाऊँगा, इसका मज़ीद इंट्रोडक्शन करवाऊँगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर गांव में आएँ तो यहाँ से तकरीबन हाफ़ किलोमीटर, इवन लेस देन हाफ़ किलोमीटर, 200 मीटर के फासले पे सरगोदा फैसलाबाद रोड है। और उसके बाद ये कुछ लालियां शहर की सराउंडिंग आबादीज़ हैं यहाँ पे। और यहाँ पे फिर एक भट्ठा आता है। ये भट्ठा का जो चिमनी है वो यहाँ से नज़र आ रही है, ये बिल्कुल साथ ही है। और उसके साथ अभी कुछ रिसेंट सेटल होने वाली आबादीज़ हैं। इसके बाद जो है वो यहाँ पे चक्की आती है आटा की, ये शाम के वक्त चलती है और इस गांव के पूरे लोग जो हैं वो आटा यहीं से पिसाते हैं। इसके साथ ये आरा लगा है जहाँ पे लकड़ी वगैरह काटी जाती हैं। ये भी ज़्यादातर शाम को ही ये यहाँ के जो ऑनर हैं वो आते हैं और लोगों की ज़रूरत के मुताबिक उसको काटते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पे पहुँचें और यहाँ से फिर जो है वो रोड नेटवर्क काफ़ी अच्छा है इस गांव का। और जहाँ पे कोई है उसकी बिजली भी और रोड की वहाँ पे जो एक्सेस है वो बड़ी इजीली की गई है। यहाँ से पहला जो सेक्शन है वो यहाँ से मुड़ता है और ये सामने जो आबादी है वो मेरे गांव की पुरानी आबादी है। बेसिक ये गांव यहीं पे सेटल होता था, लेकिन कोई 50s के अंदर जो है या 40s के अंदर ये फिर इस तरह से आगे लोग इस साइड पे शिफ्ट हो गए। और क्योंकि ये जगह नीची थी और यहाँ पे सेम आ गई थी, तो ये जगह जो है यहाँ की निस्बत ऊंची है, इसलिए लोग इधर अपनी अपनी ज़मीनों में सेटल हो गए, जिसकी वजह से हमारा गाँव आज भी स्कैटर्ड आबादी ही है। ये सामने जो गाँव की जामिया मस्जिद है, यहाँ पर जुम्मा भी होता है और ईद की नमाज भी होती है। और इसके साथ कुछ आबादी है, ये एक फैमिली है, तकरीबन 8 से 10 घर इनकी हैं। और इनसे थोड़े फासले पे बाकी घर जो हैं वो सड़क के इस तरफ है और ये इसके आगे 2 घर हैं गांव के, वहाँ पे जाके सड़क ख़त्म हो जाती है। मेरे गांव की सबसे खूबसूरत बात जो मुझे लगती है वो यहाँ की खूबसूरती तो है ही है, नो डाउट, लेकिन उसके अलावा ये पुरसकून बहुत है, पुरअमन है। यहाँ पे लोगों की आपस में कोई ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं है। ज़्यादातर लोग अच्छी एजुकेशन के हैं, मुलाजिम हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, अपने बिजनेस हैं, ज़मींदारा है। तो हर बंदा अपने किसी न किसी चैनल से इनकम कर रहा है और अच्छी इनकम कर रहा है, खुशहाल हैं लोग अल्हम्दुलिल्लाह। एक आबादी ये है और उसके साथ गांव की शक्ल जो है वो इस तरह से बनती है। ये सामने कुछ आबादीज़ हैं और ये वाइट साइड पे हमारा घर और डेरा है। अच्छा, इस घर की तरफ जो है ना, यहाँ पे एक सड़क आती है और ये हमारे गांव की जो है वो एक आबादी है। यहाँ पे 2 घर हैं, यहाँ पे मैं आपको जूम करके भी दिखाता हूँ। ये हमारी सब्ज़ी है किचन गार्डनिंग के तहत, ये लहसुन है। मैं वैसे यहाँ पे पहली दफ़ा आ रहा हूँ जब से ये लगी है। ये लहसुन है, लहसुन का पौधा है। वैसे इसको निकाल के देखते हैं कि इसके नीचे कितना है कि ये हो गया है। ओ, ये टूट गया।
लहसुन के साथ ये गाजरें लगी हैं और गाजरें अभी निकालते हैं। तो ये है जी फ्रेश गाजर। अब इसको मैं जेब में डाल लेता हूँ, घर जाके खाऊंगा तो ओके। ये शलजम है। अच्छा, ये सब्ज़ी जो है ना हमारी, ये मेरे कज़न लगा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो है ना, इन्होंने लहसुन ज़्यादा लगाया। आई डोंट नो कि इतना लहसुन क्यों लगाया है, और बाकी कोई चीज़ है या नहीं है, अब ये देख लेते हैं। ये सामने इसमें धनिया लग रहे हैं मुझे। ये वाला जो है ये धनिया का फूल है। हाँ जी, ये धनिया है और उसके अंदर है जड़ी बूटियाँ, और इधर पता नहीं कौन सी चीज़ है। यहाँ सामने ये जो है वो पंप है, ट्यूबवेल है, वहाँ से पानी दिया जाता है। अच्छा, ये जो है ना, इसको हम मकामी ज़बान में कहते हैं धड़। ये जो गंदम की तूड़ी होती है ना, उसको सेव किया गया हुआ है, और इसको हम जानवरों के लिए यूज़ करते हैं, उनके चारे के साथ मिला के। सर्दियों में इसका यूजेज ज़रा ज़्यादा होता है और गर्मियों में कम होता है, क्योंकि ये बेसिकली गर्म होती है। ये ड्राई फ्रूट टाइप की कोई चीज़ है, समझ लें। ये हमारी खजूर है जो कुदरती तौर पे पैदा हुई है और अभी छोटी सी है। इस पे खजूरें वैसे लगती हैं। ये सामने मेरे घर का गेट है और ये सड़क है जो हमारे घर को जाती है। और इसी तरह से ये साथ हमारा जो है वो मेहमान खाना इसको कह लें या डेरा कह लें, वो है। उसके साथ ये स्कूल है मेरे गांव का। ये गांव के कुछ और घर हैं, और ये वो सड़क है जो हमारे घर को आती है, और ये सिर्फ हमारे ही इस्तेमाल में है। और इसके अलावा यहाँ बाकी गांव के लिए जो है ना, वो दूसरी सड़कें हैं। इस पे सिर्फ जो गुज़रना है वो हमारा ही होता है। ये हमारी गंदम है, और ये सामने भी और इस साइड पे भी अल्हम्दुलिल्लाह। गंदम पे मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का हमला अब दिन ब दिन जो है वो बढ़ता जा रहा है, और इसीलिए पाकिस्तान के अंदर जो है पेस्टिसाइड्स का यूज़ है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। हमारी गंदम में भी कोई बीमारी होगी, उस वजह से यहाँ पे स्प्रे किया जा रहा है उस बीमारी से बचने के लिए। आज क्योंकि धूप कम से कम भी 1 महीने के बाद निकली है, और स्प्रे जो है वो धूप में करना चाहिए। जब आपका धूप नहीं होती तो स्प्रे नहीं कर सकते, क्योंकि अगर बारिश होती है या दूसरी नमी गिरती है तो उससे स्प्रे का असर जो है वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए आज पेस्टिसाइड्स का स्प्रे किया जा रहा है यहाँ पे। मेरे गांव की पूरी आबादी जो है वो इस तरह से स्कैटर्ड है। यहाँ पे कुछ छोटे बच्चे हैं जो कि जो मूली है वो इस तरह से काश्त की जाती है। समटाइम जो है वो लोग किचन गार्डनिंग के तौर पे मूली का जो बीज है वो अपने चारे के अंदर फेंक देते हैं, तो जिसको बाद में इस तरह से निकाल लिया जाता है। तो ये कुछ बच्चे हैं जो अपने मूलियाँ जो है वो वहाँ से निकाल रहे हैं। ये सोलंग, ये पुरस्कून सोलंग। मैं अक्सर शाम को जब भी यहाँ पे अपने गांव में आऊँ तो यहाँ पे मैं वॉक लाजमी करता हूँ, और शाम की मेरी रूटीन यही होती है कि मैं शाम इस जगह पे वॉक करता हूँ, या अगर चांदनी रात हो तो फिर मेरा ज़्यादातर जो है ना वो गुज़र बसर इधर ही होता है रात को। ये किस लिए है? अच्छा, दिखाओ जी। कन्फर्म जी, कन्फर्म। चलें जी, कन्फर्म। ये जहर डाली जा रही है। इस तरह से ये मशीनें हैं इनके अंदर। ये सड़क जो है यहाँ से आगे जाती है, और एक आबादी यहाँ पे सामने है, एक घर है, कुछ घर यहाँ पे सामने हैं। फिर इसी तरह से ये सामने आबादी है, इधर है, और फिर ये हमारा अपना है। यहाँ से ये सोलंग जो है ये सिर्फ हमारे घर को जाता है। और इसी तरह से वहाँ पे मैंने पहले आपको दिखाए हैं, वहाँ सामने 2 घर हैं। मैं आपको अभी दिखाता हूँ जूम करके। ये सामने
यहाँ पे जो इन फूलों के ऊपर नज़र आ रही हैं उनके लिए सड़क जो है वो तकरीबन इस कमाद से परली साइड पे जहाँ पे ये एक खातून आ रही है वहाँ से मुड़ती है और उनकी अपनी सड़क जाती है। चारा यहाँ पे इस तरह से ट्रांसपोर्ट किया जाता है या ये इन लड़कों ने काटा है और अभी इसको लाद के जो है वो अपने घर लेके जा रहे हैं। ये है जनाब महकमा ज़राअत की तरफ से बनाया जाने वाला प्लॉट। ये नुमाइशी प्लॉट है जिस पे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और किसानों को मुख्तलिफ़ तजर्बात से उनको आगाह किया जाता है। और ये हमारी ज़मीन में ही लगा है जिसके ऊपर अभी पेस्टिसाइड स्प्रे की जा रही हैं। अच्छा, जो मैंने आपको पहले तूड़ी दिखाई है ना, उसको यहाँ पे पैक किया जाता है। ये हमारे गांव के साथ ही एक फैक्ट्री लगी है, वहाँ पे इस तरह के बंडल बनाए जाते हैं और फिर इनको आगे जो है वो स्पेशली नॉर्दर्न एरियाज़ में, रावलपिंडी में, टेक्सला वाली साइड पे, हरिपुर वाली साइड पे सप्लाई किया जाता है। और ये काफ़ी मतलब हार्ड होता है। लेनी है।